Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. In this video, we start chapter number 5th, Understanding Elementary Shapes, Part 2. हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने अंडरस्टैंडिंग जो एलिमेंट्री शेप जो चैप्टर नंबर 5th जो था उसका हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था और लास्ट टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. ठीक है. In this video, we discuss following topics. Our first topic is acute angled triangle. Second, right angled triangle. Third, obtuse angled triangle. Rectangle. Fifth, square. Sixth, parallelogram. Seventh, rhombus. Eighth, trapezium. Ninth, polygon. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स. इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, एक ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं. ठीक है. एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाते हैं. देखो इस फिगर में ABC एक ट्रायंगल है, इसमें A लेस देन 90 डिग्री है, B भी लेस देन 90 डिग्री है और C भी क्या है? लेस देन 90 डिग्री है. Next our topic is right angled triangle. If only one angle is a right angle, ठीक है. जब एक एंगल क्या होता है? right angle होता है, then the triangle is called a right angled triangle. तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? right angled triangle कहते हैं. ठीक है. मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल क्या हो? राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. जैसे ये ABC एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है. ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है ये वाला. इसलिए इसे हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे. नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं. जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, ये एक एंगल जो है वो क्या है? 90 से बड़ा है, मतलब कि 120 डिग्री का है. इसलिए इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्वाड्रिलेटरल्स. सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. देखो ये हमारे रेक्टेंगल का फिगर है. सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड, आमने सामने वाली जो भुजा होती है वो इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है. जैसे कि AB किसके इक्वल होगा? DC के. और BC किसके इक्वल होगा? AD के. ठीक है. अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. हर एक इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के. सी बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ. जो दोनों डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है? सेम होती है. इट मीन्स AC जो है वो इक्वल होता है BD के. नेक्स्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. जो डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं. ठीक है. इसका मतलब ये AC एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल क्या है? BD है. ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. कौन से पॉइंट पे? E पॉइंट पे.
ठीक है। और जब बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा जो AE है वो इक्वल होगा EC के, और जो DE है वो इक्वल होगा BE के। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। जितने भी इंटीरियर एंगल बनते हैं उन सारे इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट F पॉइंट है कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर है। देखो बच्चों, हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले ऑल साइड्स आर इक्वल, कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड, मतलब सारी साइड्स जो है आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, कि अपोजिट साइड जो है वो क्या होगी, इक्वल और पैरेलल होगी। मतलब ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इस साइड की क्या होगी, इक्वल होगी, और ये वाली साइड इस साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। नेक्स्ट ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो 4 इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ये 4 इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ। जो दोनों डायगोनल्स बन रहे हैं उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। ये जो डायगोनल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, बाइसेक्ट करना मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होगी, और ये वाली जो लाइन है वो क्या होगी, इस लाइन के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, और बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे सारे एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। जितने भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उन इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। AB किसके इक्वल होता है, CD के, और AD इक्वल होता है BC के। ठीक है, और AB पैरेलल भी होगा CD के, और AD पैरेलल किसके होगा, BC के। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब ये है कि एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के। बोथ द डायगोनल्स डू नॉट हैव द सेम लेंथ। जो हमारे डायगोनल्स बन रहे हैं, एक तो डायगोनल बन रहा है हमारा AC बन रहा है, और दूसरा हमारा बन रहा है BD बन रहा है। इन दोनों की जो लेंथ होती है वो सेम नहीं होती है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, कि क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है कि AE इक्वल होगा EC के, और DE इक्वल होगा EB के। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो किसकी है, पैरेललोग्राम की है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम। देखो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आएगी वो किसकी आएगी, रोम्बस की आएगी। ठीक है, रोम्बस में देखो सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है।
तो फर्स्ट ऑल साइड्स आर इक्वल कि AD इक्वल होगा DC के, DC इक्वल होगा BC के और ये AB, ये चारों साइड्स जो है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो AD इक्वल होगा BC के और CD इक्वल होगा AB के और ये एक दूसरे के पैरेलल भी होगी। अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल कि रोम्बस के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल D के। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, इसका मतलब AO इक्वल होगा OC के और DO इक्वल होगा OB के। ठीक है, और इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, सॉरी, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री कि दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है A और D दोनों एंगल A और एंगल D का सम 180 डिग्री होगा, एंगल D और एंगल C का सम 180 डिग्री होगा, एंगल C और एंगल B का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा और एंगल B और एंगल A इसका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। जी, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी है, रोम्बस की है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रेपेजियम। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल कि ओनली एक ही पेयर होता है अपोजिट साइड्स का, वो पैरेलल होता है। इसका मतलब ये जो CD है ये पैरेलल किसके होता है, AB के पैरेलल होता है। नेक्स्ट है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, जितने भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं इन सारे इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री कि एंगल जो है वो बन रहे हैं ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ADC DAB इनका सम दोनों का होगा 180 डिग्री और DCB और CBA इस एंगल का, इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारी ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है पॉलीगन। क्लासिफाई पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर साइड्स कि साइड्स के अकॉर्डिंग जो है, साइड्स के बेसिस पे हमने पॉलीगन को कैसे क्लासिफाई करा है वो हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम सबसे कम जो है 3 साइड्स चाहिए। ठीक है, 3 साइड्स के लिए एक तो रेगुलर है और एक इर्रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स और जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायंगल में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं, ये इर्रेगुलर पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर पॉलीगन क्या आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स भी इक्वल होती है और सारे एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसमें 4 साइड्स होती है, ये 5 साइड्स, पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 7 साइड, ऑक्टागन 8 साइड और ये जो ट्रायंगल है वो है 3 साइड।
ऑक्टागोन 8 साइड, इसमें 8 साइड से मिलकर बना है, सारी साइड्स इक्वल भी है और क्या है, सारे एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे इररेगुलर में कि एक चीज है, मतलब कि यदि साइड्स इक्वल हो गई तो एंगल इक्वल नहीं हुआ तो भी वो इररेगुलर होगा। ठीक है, और एंगल इक्वल हो गया और साइड्स इक्वल नहीं हुई तो भी वो क्या होगा, इररेगुलर पॉलीगन ही होगा। ठीक है, और दोनों में से कोई भी नहीं हुआ तो भी वो क्या होगा, इररेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, अब बच्चों हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो चैप्टर नंबर 5 जो है, इसका जो इंट्रोडक्शन बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। Thanks for watching.